हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की दूसरी इकाई, पहला चैप्टर बरसहीं जलद। बरसहीं जलद एक्चुअली रामचरितमानस का ही पार्ट है और आप लोग जानते हैं कि उसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास ने। इनका जन्म 1511 बांदा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के, और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी में हुई थी। तकरीबन 112 साल इनकी ज़िंदगी थी। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृति के विद्वान थे। अपने जन्मभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण, जानकी जंगल आदि। आइए पद्य संबंधी मतलब इसमें रामचरितमानस का ही एक पार्ट है, किष्किंधा कांड से लिया गया है। तो वर्षा ऋतु को इन्होंने वर्णन किया है उसमें, और किस तरीके से उस वर्षा ऋतु में राम का मन सीता के बिना व्याकुल है और उन्हें डर लग रहा है। तो वही उन्होंने बताया है कि बादल अपनी गर्जना कर रहे हैं और सीता के ना होने पर राम का मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो वही पहली 2 लाइन का भी अर्थ है। चलिए पढ़ते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन मन डरपत मोरा। मतलब कि राम कह रहे हैं कि बादल इतनी ज़ोर से गर्जना कर रहे हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं कि सीता के बिना उनका मन डर रहा है, वो डर रहे हैं। दामिनी दमकत रही घन नाही, खलकै प्रीत जथा थिर नाही। दामिनी मतलब बिजली। जिस तरीके से बिजली जो रहती है वो बादलों के बीच चमकती रहती है और वो लोगों को डर लगता है, उसी तरीके से दुष्ट की ये मित्रता जब भी कोई करता है तो वो स्थिर नहीं रहती। मतलब दुष्ट व्यक्ति से दुष्ट व्यक्ति ही मित्रता करेगा तो ही वो स्थिर रहेगी। कोई अच्छा, मतलब आप ही देख लो कि आपके क्लास में कोई एक बहुत ही ख़राब बच्चा है, हमेशा गालियाँ देते रहता है, मस्ती करते रहता है, और एक अच्छा बच्चा दुष्ट बच्चे के साथ मित्रता करेगा तो वो स्थिर नहीं रहेगा। तब स्थिर रहेगा जब वो अच्छा बच्चा भी बुरा बन जाएगा, या तो तब जब वो बुरा बच्चा भी अच्छा बन जाएगा, तभी वो स्थिर रह सकता है, वरना वो स्थिर नहीं रहेगा। बरसहीं जलद भूमि नियराएं, जथा नवही बुध विद्या पाएं। मतलब कि जिस तरीके से बारिश के पानी से जो भूमि रहती है वो नम्र हो जाती है, उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर विद्या दे दी जाए तो उसका मन नम्र हो जाता है। जिस तरीके से पानी से ज़मीन नम्र हो जाती है, उसी तरीके से। बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। मतलब कि जब बूंदें रहती हैं वो शिखर से, जब पर्वत से गिरती हैं नीचे, तो किस तरीके से वो नीचे गिरते समय कितना आघात होता होगा उन्हें। तो उसी तरीके से जो संत रहते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, वो दुर्जन जो बुरे लोग रहते हैं उनके बातें सुनते हैं, परंतु वह उन्हें पलट जवाब नहीं देते हैं। तो उनके वचन, खल खल मतलब दुष्ट के वचन संत कैसे सहते होंगे, जिस तरीके से बूंदें गिरी से गिरती हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरही धन खल इतराई। मतलब कि क्षुद्र मतलब छोटी। छोटी नदी में भी जब थोड़ा सा पानी भर जाता है तो वो छोटी नदी इतराने लगती है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पानी है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पानी है। उसी तरीके से कि किसी खल के पास, किसी दुष्ट के पास थोड़ा सा भी धन आ जाता है तो वह इतराने लगता है कि भाई मेरे पास तो अभी बहुत पैसा है। भले ही वो थोड़ा सा धन रहे, परंतु तो उस थोड़ी सी संपत्ति को लेकर वो इतराने लगेगा और घमंडी बन जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से एक छोटी नदी पानी थोड़ा सा मिलने के बाद एकदम इतराने लगती है। भूमि परतबा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। मतलब कि भूमि पर ढाबर मतलब मटमैला पानी ज़मीन पर गिर रहा है, परंतु जब पानी गिरता है तो वह पानी एकदम साफ होता है। पर जब पानी एक बार नीचे आ जाता है तो आने के बाद वो धीरे धीरे मटमैला हो जाता है, परंतु जब बादलों से गिरता है तो एकदम स्वच्छ रहता है। उसी तरीके से मनुष्य होते हैं। मनुष्य, प्राणी, कोई भी प्राणी हो, वो इस दुनिया में आने के बाद मोह माया में पड़ जाते हैं। मतलब शुरुआत में तो वो एकदम अच्छे रहते हैं, परंतु इस दुनिया में आने के बाद वो मोह माया में पड़ जाते हैं, पैसे की हो, किसी और चीज़ की हो।
तो इस तरीके से उसे माया लपटानी कहा गया है, मतलब मोह माया। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। मतलब कि धीरे धीरे जिस तरीके से पानी इकट्ठा होकर एक तालाब बन जाता है, उसी तरीके से कोई भी सज्जन व्यक्ति रहे तो उसे अच्छे गुण जब दिए जाते हैं तो वह इकट्ठा होकर सज्जन बन जाता है। सज्जन मतलब अच्छे गुण, सद्गुण। तो जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा जल समेट कर बन जाता है तालाब, उसी तरीके से थोड़े थोड़े अच्छे गुण कलेक्ट होके बन जाते हैं सज्जन। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। मतलब कि नदी से सागर बनने पर जो नदी का पानी होता है वो स्थिर हो जाता है। उसी तरीके से यदि किसी को भगवान मिल जाए, किसी को अगर भगवान मिल जाए तो वह स्थिर हो जाता है। मतलब कि अपने जीवन की खोज ख़त्म हो जाती है उसकी, वहीं पर वह वहीं पे स्थिर हो जाता है। तो वही कवि ने कहा है कि सरिता जल जल निधि महु जाई। नदी से जब सागर बन जाता है तो वह एकदम स्थिर हो जाता है उसका पानी। उसी तरीके से कोई भी अचल व्यक्ति हो, स्थिर ना हो, जो उसका जो मन है वो भगवान को पाने के बाद स्थिर हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परहि नाही पंथ। मतलब कि जब घास से पूरा भूमि जो है वो भर जाती है तो उसके बाद जो पंथ है, मतलब जो प्रवासी हैं जो यहाँ वहाँ सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोगों को रास्ता नहीं समझ में आता है। जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। उसी तरीके से बुराई के प्रचार से जो अच्छे अच्छे शुद्ध ग्रंथ हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बुराइयां इस प्रकार से फैल रही हैं कि जो अच्छाइयां हैं वह धीरे धीरे बुराइयां अच्छाइयों पर भारी पड़ते जा रही हैं। उसी तरीके से कहते हैं कि जिस तरीके से घास उगने के बाद पंथी को रास्ता समझ में नहीं आता, उसी तरीके से जब बुराई आ जाती है तो उसकी अच्छाई धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जो सदग्रंथ है, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। और शायद ये गोस्वामी तुलसीदास जी को उस ज़माने में मालूम था, इसीलिए उन्होंने इसे इंक्लूड किया है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो यही हो रहा है, पाखंड के विवाद से जो सदग्रंथ है वो लुप्त होते जा रहे हैं। अब फिर से एक चौपाई पढ़ते हैं, वो दोहा था। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद वेद पढ़ी जन बटु समुदाई। मतलब कि जिस तरीके से जो दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की जो आवाज़ है वो हमें एकदम सुहानी लगती है। और उसकी आवाज़ इस तरीके से लगती है कि जैसे कोई समुदाय हो अच्छे लोगों का, मतलब कि कुछ अच्छे लोग हों, अच्छे विद्वान लोग हों, उनका समूह कोई वेद पढ़ रहा हो, उस तरीके से उनकी आवाज़ हम लोगों को लगती है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। मतलब कहते हैं कि जब पेड़ पर नए पत्ते आते हैं तो वह एकदम हरा भरा हो जाता है। उसी तरीके से किसी विद्वान को अगर किसी को विवेका मिल जाए तो उसका जो मन होता है वो एकदम ही स्थिर हो जाता है। साधक मन जस मिले विवेका, मतलब इस तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगा, उन्हें विवेका मिल जाएगा। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास मतलब यहाँ पे आपको पेड़ बताया गया है, तो मदार का पेड़। मदार के पेड़ के जब पत्ते गिर जाते हैं तो उसी तरीके से ऐसा लगता है कि दुष्ट का राज आ गया है। मतलब जब मदार का पेड़ पर से पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वो किसी काम का नहीं लगता। उसी तरीके से ऐसा लगता है कि सूराज मतलब अच्छा राज, उसको खल उद्यम गयऊ, मतलब कि वो दुष्टों का राज्य हो गया है उस पर, उन लोगों का व्यवसाय चलने लगा है। खोजत कतहूँ मिलई नहीं धूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मतलब कि जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में जो धूल होती है, तो जो धूल होती है वो बारिश के मौसम में यहाँ वहाँ चिपक जाती है। तो उस मौसम में अगर आप कहीं पर भी धूल खोजोगे तो नहीं मिलेगी। इवन इफ़ यू हैव एनी, मतलब कि आपके घर के आजू बाजू कोई मिट्टी है, वहाँ पे थोड़ा सा आप पानी मारो और फिर ढूंढो कि धूल कहाँ है, नहीं मिलेगी। आप गांव में जाओ, गांव में तो मिट्टी ज़रूर मिलेगी। वहाँ पे खेत में जाओ, खेत में सिंचाई हो जाएगी तो उसके बाद आपको ना धूल उड़ती हुई दिखेगी ना पड़ी हुई दिखेगी, वो चिपक जाएगी। तो उसी तरीके से कवि कहते हैं कि जब एक इंसान के अंदर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो हम लोग जानते हैं क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। तो क्रोध करने वाले व्यक्ति के पास से धर्म चला जाता है, जब उसके पास क्रोध आ जाता है। तो शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। मतलब कि लहराता हुआ खेत जिस तरीके से सुंदर लगता है, उस तरीके से उपकार करने वाले की संपत्ति भी अच्छी होती है। निशी तमघन खुद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा।
मतलब कि यहाँ पे कवि कहते हैं कि रात में जिस तरीके से खद्योत मतलब कि जो जुगनू होता है वो किस तरीके से रात में चमकता है, उसी तरीके से हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो रात का राजा है। मतलब कि जुगनू जब रात में चमकता है तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह रात का राजा है, क्योंकि रात में मात्र उसी का राज होता है। कृषि निरामही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। मतलब कि जो घास रहती है वो घास जमने पर जब किसान उसे निकाल देता है, मतलब वो चतुर है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो घास है वो वीड्स है, वो घास दूसरे का न्यूट्रिशन, दूसरे का जो भी दूसरे मेन क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। तो वो चतुर किसान जो होता है वो घास को निकाल देता है। उसी तरीके से कवि कहते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति रहता है वो अपने जीवन से मोह निकाल देता है, त्याग कर देता है उसका, क्योंकि उसे मालूम है कि मोह एक दिन उसको खा जाएगा। तो जिस तरीके से किसान अपने खेत से जो फालतू घास है उसे निकाल देता है, उसी तरीके से एक विद्वान व्यक्ति बुध अपने मन से मोह का त्याग कर देता है। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। मतलब कि कवि कहते हैं कि जैसे चक्रबाग पक्षी कलयुग में आने पर नहीं दिखता है, और सही बात है, कलयुग में चक्रबाग पक्षी आपको नहीं दिखेगा, उसी तरीके से कल ही मतलब कि कलयुग आने पर जो धर्म होगा वो चला जाता है, क्योंकि मनुष्य कलयुग में इस तरीके से अपनी जीवन में खो जाता है कि वह धर्म को देखता ही नहीं है, उसका पालन करता ही नहीं है। तो कलयुग आने पर अपना धर्म चला जाता है। विविध जंतु संकुल मही भराजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। मतलब कि इस धरती पर जैसे जिस प्रकार के सभी लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, मतलब कि जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो जगह आपको पसंद आ जाती है। और जब किसी जगह पर कोई अच्छा राजा आ जाता है, कोई अच्छी राजा आ जाता है, तो उसकी जो प्रजा रहती है वो एकदम अच्छी हो जाती है। जिस तरीके से धरती पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उसी तरीके से जब कोई राज्य रहता है तो वहाँ पर कोई अच्छा राजा आए तो फिर वहाँ का जो प्रजा रहती है वो सुखी हो जाती है। जहाँ तहाँ रहे पाथिक तक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। मतलब कि कवि कह रहे हैं कि जहाँ वहाँ राहगीर जब थक कर रुक जाते हैं, उसी तरीके से ज्ञान पार करने के लिए उन लोगों की इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मतलब कि जो इंद्रियां रहती हैं वो जब ज्ञान उन्हें मिल जाता है, तो ज्ञान मिलने पर, जैसा हम लोगों ने मराठी में पढ़ा है, योगी के जब ज्ञान हम लोगों को मिल जाते हैं तो हमारी जो सर्व इंद्रियां होती हैं वो शांत हो जाती हैं। जिस तरीके से एक पथक मतलब जो एक घूमने वाला इंसान रहता है, ट्रैवलर रहता है, वो जब एक जगह थक कर रुक जाता है तो जिस तरीके से वह शांत हो जाता है, उसी तरीके से ज्ञान मिलने पर जिस तरीके से उसको उसकी मंजिल मिलने पर वह शांत हो जाता है, उसी तरीके से हमें ज्ञान मिलने पर हम शांत हो जाते हैं। चलिए लास्ट दोहा पढ़ते हैं अब। कबहू प्रबल बह मारुत, जहता मेघ बिलाही। मतलब कि जैसे तेज़ हवा के बहने पर बादल यहाँ वहाँ चले जाते हैं और बारिश नहीं होती है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, मारुत मतलब यहाँ पे हवा हो गया, प्रबल मतलब तेज़। तो कबहू मतलब कि जब बादल आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, परंतु फिर तेज़ हवा एक चल जाती है और बादल यहाँ वहाँ चले जाते हैं और बारिश नहीं होती है। जिमी कपूत के उपजय कुल धर्म सद्धर्म नसाही। मतलब कि जिस तरीके से बादल चारों तरफ फैल जाते हैं और हमें दिखते नहीं हैं, उसी तरीके से किसी घर में अगर कपूत मतलब कि कोई बुरा पुत्र जब जन्म लेता है तो उसका जो अच्छा धर्म होता है, उस परिवार में जो अच्छे धर्म होते हैं, वो एक कपुत्र के वजह से, एक कुपुत्र के वजह से पूरे नष्ट हो जाते हैं। जैसा थोड़ी सी हवा चली तो बादल इधर उधर चले गए, उसी तरीके से उनका धर्म अंधकार में चला जाता है। कबहू दिवस महा निबिड़तम, कबहू प्रगट पतंग। मतलब कि पतंग मतलब यहाँ पे आपका सूरज कहा गया है। तो चारों तरफ बादलों से अंधकार को कम करने के लिए सूरज जिस तरीके से चमकते रहता है, मतलब जो दिन में आपके जो बादल रहते हैं वो उनको वजह से अंधकार रहता है, तो अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य चमकते रहता है। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। मतलब कि जिस प्रकार से कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, मतलब कि बुरी संगत को पाकर, कुसंग मतलब बुरी संगत, सुसंग मतलब अच्छी संगत, तो जिस तरीके से बुरी संगत को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है
और सुसंग पाने पर ज्ञान बढ़ जाता है। आप ही देखो अपनी क्लास में कोई अच्छा बच्चा बुरे बच्चे के साथ अगर रह गया तो उसका जो ज्ञान होगा वो नष्ट हो जाएगा, परंतु वही अच्छा बच्चा एक और अच्छे बच्चे के साथ रह गया, मतलब सुसंग के साथ रह गया, तो उसका जो ज्ञान होगा वो बढ़ जाएगा। तो कुसंग पाने पर ज्ञान घट जाता है, नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाने पर ज्ञान बढ़ जाता है। यही कहा था इन्होंने दोहा में। जैसे कुछ और दोहे हमारे पास हैं, जैसे सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। तो कई सारे ऐसे दोहे होते हैं जिनका अर्थ बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे इसका अर्थ है कि जो सामने देखने में छोटे लगते हैं वो छोटे होते नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो ये सब दोहे होते हैं हम लोगों के। आप लोग भी अपने फेवरेट दोहे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, परंतु इसका भावार्थ आप मेरे लेक्चर को कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख लें। वरना अगर आपको संतुष्टि नहीं है, आपको अभी भी डाउट है, तो आपको लास्ट पेज पर टेक्स्ट बुक के पाठ्य पुस्तक के यहाँ पे आपको चौपाई, मतलब कि रामचरितमानस का जो बरसहीं जलद है उस पोयम का आपको दिया गया है भावार्थ। ये चौपाई का भावार्थ, ये फिर दोहा, ये फिर चौपाई, और फिर ये फिर से दोहा। तो यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, परंतु अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ आपको गिरधर नागर का जो तीनों पैराग्राफ है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो कोई डाउट है तो आप लोग टेक्स्ट बुक को रिफ़र कर सकते हो। आपको टेक्स्ट बुक में मोर देन इनफ चीज़ें दी गई हैं। अगर मतलब उन्हें इस तरीके से टेक्स्ट बुक को बनाया है कि बच्चों को टीचर्स की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंट भावार्थ दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2 लघु कथाएँ। तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।